अरमान केस में एक तहलका अंगेज इंकशाफ हुआ है। एक ऐसा इंकशाफ कि जिससे सुनकर सब दहल से रह गए हैं। 18 मार्च को अदालत के अहाते में जो कुछ भी हुआ वो अब तक की आपकी मालूमात को तब्दील कर कर रख देगा। सूरत हाल क्या है जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अपनी गुफ्तगू का आगाज में अपने परवरदिगार के शुक्र से करता हूं। अहम नुक्ता अरमान केस के जिसने इस वक्त पूरी पाकिस्तान के मीडिया को जहां हिलाया हुआ है, वहीं पर पूरे पाकिस्तान की सरकार भी अब मंशियात और खास तौर पर इंटरनेट के उस गेम की तरफ आगे बढ़ रही है। अरमान केस में जहां मुस्तफा आमिर का कत्ल हुआ था और उसके बाद कई बातें सामने आई थी, अब उसके कुछ नए पहलू सामने आना शुरू हुए। अरमान को जब आज 18 तारीख को अदालत के अहाते में पेश किया गया तो उस वक्त एटीसी यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खुसूसी अहकामात दिए गए कि तमाम गैर मुतल्लिका अशखास को बाहर निकाल दिया जाए। पिछली बार 12 तारीख को जब समाअत हुई थी तो उस वक्त तमाम लोगों से कहा गया था कि अदालत के अहाते से चले जाएं, और सहाफी उठकर चले गए थे और उसके बाद से तमाम सहाफी एटीसी के बाहर से कवरेज कर रहे हैं। अदालत के अहाते में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अदालत के अहाते में जब जाने की इजाजत नहीं है तो वहां पर गैर मुतल्लिका शख्स के मुतल्लिक भी बात कही गई थी। आज उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त यह सामने आई कि जैसे ही अदालत के अहाते में अरमान को लाया गया और उसके बाद एटीसी की कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर एक नया झगड़ा शुरू हो गया। और नया झगड़ा इस हवाले से शुरू हुआ कि इस वक्त जो उनके वकील थे उस पर खुद उनके वालिद यानी कि वालिद जो ताहिरुर रहमान तनोली जो इस वक्त अरमान के वकील हैं, उसके खिलाफ कामरान कुरैशी यानी कि अरमान के बाप वहां पर जाता है और जाकर इस बात का कहता है कि जनाब हमें इस वकील पर एतबार नहीं है और मैं एक नया वकील ला रहा हूं और उसके लिए एक दस्तखत करवा दीजिए। अरमान वहां पर गुस्से में आ जाता है और अपने बाप से कहता है कि नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगा और मैं पुराने वकील के साथ ही जाऊंगा। जिस पर कामरान कुरैशी जो कि अरमान का बाप है वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर अरमान और उसके बाप के दरमियान बहुत ज्यादा तू तू में होना शुरू हो जाती है। पूरे अदालत का माहौल खराब हो जाता है और उसके बाद कामरान कुरैशी नए वकील को नहीं ला पाते। जो अरमान का वकील है वो एक बहुत अहम स्टेटमेंट देता है और वो कहता है कि अरमान अपने जुर्म का एतराफ करना चाहता है और वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है। अब तक की जो गुफ्तगू सामने आ रही थी उसमें अरमान का इस हवाले से अहम बयान कि जनाब वो मुस्तफा आमिर के कत्ल को मानना चाहता है, ये पहली बार उनके वकील ताहिरुर रहमान तनोली ने कहा है। उसके बाद की सूरत हाल मुख्तलिफ हुई है। अरमान को जब अदालत के अहाते से बाहर लाया जा रहा था तो उस वक्त उसने सहाफियों से वह गुफ्तगू करने की कोशिश की और उसने ये कहा कि जनाब मेरे खिलाफ रॉ और मोसाद एक्टिव हैं और मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से ये दरख्वास्त करता हूं कि वो मेरे मामले को देखें। अब इस सारे मामला में रॉ और मोसाद किस तरीके से आ गई है? आमतौर पर ऐसा ही होता है, जो इस तरह के लोग होते हैं क्रिमिनल्स, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन साबित करते हैं और मुहिब्बे वतन साबित करने के साथ साथ वो ये बात कहते हैं कि जनाब हमारा तो ताल्लुक है ही नहीं, हमें तो मोसाद और रॉ फंसाने के लिए कोई कोशिश कर रही है। और उसके लिए फिर वो बयानियां देते हैं कि जनाब हमारा इंटरनेट का कारोबार बहुत ज्यादा था, हम क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा कारोबार कर रहे थे, हम सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा कारोबार कर रहे थे और उसकी वजह से ये हालात हुए और ये वाकयात हमारे सामने हुए। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ और चीजें भी तब्दील होना शुरू हुई हैं और वो जो चीजें तब्दील होना शुरू हुई हैं उसमें खुद जो कत्ल हुए जो मकतूल की वालदा यानी कि मुस्तफा आमिर की वालदा के बयानात में बड़ा ही तजाद आना शुरू हुआ है। मुस्तफा आमिर की वालदा इस वक्त केस शुरू होने से पहले ही और केस चलने के दौरान भी बराह रास्त इल्जामात आयद कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जनाब अरमान ने तो कत्ल किया और उसके बारे में शवाहिद भी मौजूद हैं। अब उसके खिलाफ जो वादा माफ गवाह बन रहे हैं उनको भी बाकायदा फैसला सुनाते हुए उनकी मां कह रही है कि जनाब शिराज ने कत्ल किया है और शिराज को इसमें किसी तौर पर भी बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। खैर उनका नुक्ता नजर है, मगर अब यहां पर एक तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। वो खातून, वो लड़की के एक बहुत अहम नुक्ता बता रहा हूं। आपको मालूम होगा कि इस सारे मामलात में दो लड़कियों का खास तौर पर जिक्र किया जा रहा था। एक वो लड़की थी कि जिसकी मुस्तफा आमिर के साथ और अरमान के साथ ताल्लुकात के बारे में इशारे दिए जा रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब अरमान की मुस्तफा की वालदा ने यह स्टेटमेंट भी दिया था कि एक लड़की ने उनके साथ कोई शेयर किया था कि जनाब उनकी मालूमात के मुताबिक
मुस्तफ़ा आमिर का जो है वो कत्ल किया जा चुका है। और उसके बाद इनकी वालदा अपने कई पॉडकास्ट के अंदर, अपने कई इंटरव्यूज के अंदर ये बात बार बार कह रही थी कि जनाब एक लड़की है कि जिसके उनके साथ मामला थे, और उसने एक चीज इंफॉर्मेशन शेयर की थी और उनको उसी वक्त धचका लगा था। अब सूरत हाल ये आई है कि उसमें एक बड़ी आला शख्सियत के माँ बेटी का नाम लिया जा रहा था कि जनाब वो इसमें इन्वॉल्व है, वो इसमें इन्वॉल्व है। अब सूरत हाल ये हुई है कि बाकायदा वो थर्ड पार्टी, यानी कि दो पार्टियां तो ये हो गई ना कि एक तो अरमान के जिस पर कत्ल का इल्जाम है, मुस्तफ़ा आमिर के जिसे कत्ल किया गया है, और एक दो लोग और भी हैं इसमें। एक पार्टी वो थी कि जो वो लड़कियां थी, उन लड़कियों की तरफ से अब ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि उनका नाम इस्तेमाल करने की वजह से मुख्तलिफ सहाफ़ियों को नोटिस आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस लड़की का नाम इस्तेमाल किया है। अब जो वहां पर सहाफ़ी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें तो इस नाम के बारे में बताया गया था, खुद मुस्तफ़ा की वालदा की तरफ से, मुस्तफ़ा की अम्मी की तरफ से बताया गया था, और अब मुस्तफ़ा की अम्मी कह रही है कि जनाब उनसे वो गलती हो गई थी और वो गलती में शायद उन्होंने ये बयान दे दिया। कुछ इस तरह की बातें चलना शुरू हुई है। इस केस में क्या खुद मुद्दई यानी कि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा का मौक़िफ़ मुसलसल तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा है? उनका कहना यह था कि इब्तदाई तौर पर शायद वो जज्बात में थी तो उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू कर दी होगी। तो क्या अभी भी जो वो गुफ्तगू कर रही है वो जज्बात में ही होगी और बाद में उसमें तब्दीली रहनुमा हो जाएगी? खैर, ये नुक्ता एक तरफ है, मगर अब तक की तहकीकात में कुछ और पहलू भी हैं। यह बात कही जा रही थी कि इसका मुसलसल रिमांड लिया जा रहा है, इसे अभी तक जेल कस्टडी नहीं की जा रही है। हुआ यह था कि जब पहली बार में इसे जेल कस्टडी कर दी गई थी अरमान को, तो उसके बाद यह मामला इतना ज्यादा आ गया था और केस जज पर ही इस तरीके से आ गया था कि अब कोई भी जज ये बात सोच रहे कि जनाब इसे पुलिस कस्टडी करे या इसे जेसी करे, यानी कि जेल कस्टडी करें। अब उसको पुलिस की कस्टडी में दोबारा दे दिया गया। सब लोगों का मौक़िफ़ यह था कि 3 बार ये मुसलसल पुलिस कस्टडी में हुआ है, अब हो सकता है कि इसे जेल कस्टडी कर दिया जाए, लेकिन जेल कस्टडी नहीं किया गया है। अब हो सकता है 24 तारीख तक की इसकी समाअत फिर मुलतवी की गई है। इसमें जो प्रोसिक्यूशन है उनका मौक़िफ़ यह था, क्योंकि और खास तौर पर जो तफ्तीशी अफसर है उसका मौक़िफ़ यह था, क्योंकि अब तक लैपटॉप की इंफॉर्मेशन पूरी तौर पर उनके पास नहीं आई है, तो इसलिए मजीद जो है वो इसके लिए पुलिस रिमांड इसका दिया जाए, और इसी वजह से ये पुलिस रिमांड इन्हें दोबारा दिया गया है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है और जरा सा बड़े बड़े मामला आपको देखने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में इसमें जो कामरान कुरैशी यानी कि उनके वालिद और उनका बाप जो है और सेकंड जो अरमान है उसके दरमियान ताल्लुकात अलग अलग हो गए और अब वकील वही पुराना रहेगा? एक अहम नुक्ता यह। दूसरी बात यह है, दूसरा इसका पहलू यह है कि क्या वाकई में अरमान अपने जुर्म का एतराफ़ करने वाला है और अब यह मामला ख़त्म की तरफ समझा जाए कि जब वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया जाएगा? तो जवाब है नहीं, बल्कि ये इब्तदाई तौर पर शायद जान छुड़वाने के लिए वो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसके बाद फिर मामला आगे किस तरफ जाएंगे वो तो वक्त बताएगा। तीसरा मामला यह है कि इसमें शराज के मामले में एक बार फिर यह बात हो रही है कि वो वादा माफ गवाह है, वो गवाह है या फिर वो मुजरिम है। इस बारे में बहस जरूर आगे बढ़ रही है। उनकी वालदा उसे मुजरिम साबित कर रही है, जबकि दूसरी तरफ वो उसे गवाह के तौर पर लिया जा रहा है। चौथा इसमें नुक्ता अहम जो आ रहा है वो अरमान की तरफ से कहना कि क्या वाकई में इसे रॉ और मोसाद ने यानी कि इजराइल ने और भारत ने इसको फंसाने की यहां पर कोशिश की है? क्या इसमें हकाइक है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयान के तौर पर इसको लिया जाए? एक नुक्ता ये। पांचवा नुक्ता इसके अंदर ये आ रहा है कि क्या अब उसकी वालदा उस औरत, उस बच्ची के मुतालिक, उस लड़की के मुतालिक अपने बयान को तब्दील कर रही है या हकीकत वही है जो अब वो बयान कर रही है? पिछला शायद उन्होंने जज्बात में बयान दे दिया था। छठा नुक्ता इसके अंदर ये आ रहा है कि अब सहाफियों को उस तीसरी पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ नोटिस आना शुरू हुए, तो क्या अब इससे जान बख्शी हो जाएगी और क्या सहाफी इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे? ये एक सवाल है। और सातवां एक अहम नुक्ता जो इसमें बड़ा आगे चलकर आ रहा है कि अब जेल कस्टडी होने के बाद अब जो मीडिया का भी उसके अंदर इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है। इसका एक आठवां नुक्ता भी है कि जिसे बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि पिछले दिनों मुस्लिम डिफेंस के इलाके में एक मंशियात, मुबैना तौर पर मंशियात फरोश खातून के गैलरी से कूदने का वाकया हुआ था। क्या वो भी अरमान केस और मुस्तफ़ा केस के साथ कनेक्ट होता है या नहीं होता है? कुछ लोगों ने शायद इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है, मगर हमारी इत्तलात इस हवाले से क्या है, इस हवाले से हम पूरा एक अलग से वीलॉग करेंगे और हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि ये अफशीन नाम की औरत कौन थी, उसका कराची के किस इलाके से ताल्लुक था और वो मंशियात का नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। इस पूरी तफसीलात को हम अपने अगले वीलॉग के अंदर बताएंगे। लेकिन अभी तक हमें अरमान केस के बारे में जो कुछ मालूम था और ये केस किस तरफ जा रहा है वो हमने आपके सामने एक चंद छोटे से वीलॉग के तौर पर रखा है। उम्मीद है कि मालूमात आपके लिए बेहतर साबित होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।